और 9th सेकंड में 20 मीटर कवर करती है। 7th में कितना 10 और 9th में कितना 20। आपको बताना है उसने 12th सेकंड में कितना कवर किया। 12th सेकंड में ये वाला समय सोनी खा रहा क्या? बेटा यू और ए नहीं पता आपको, यू और ए यहाँ से निकाल लो। यू भी लेट कर लो, ए भी लेट कर लो। हाँ कितना आया सर 12। देखो पहले आप इसको लिखोगे u प्लस a/2 इंटू 13 बनेगा इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन। फिर 9 सेकंड में u प्लस a/2 9 पुट करेंगे तो यहाँ 17 बनेगा 20 मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया। a/2 माइनस का 4 माइनस 10, इसको काटेंगे। एक्सेलेरेशन 5 आ रही है क्या? यस सर। एक्सेलेरेशन 5 को पुट करके u निकाल लो। u आएगा देखो ये u बनेगा -45/2। अब मुझे निकालना है 12 सेकंड में। u की वैल्यू पुट कर दो। एक्सेलेरेशन 5/2 2 एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये? सिक्सटी बनता है 70 बनता है 70 35 आएगा आंसर। आंसर शुड बी 35। किसका है, किसका आंसर सही है? किसी का नहीं है बेटा, किसी का सही है क्या आंसर? नो सर। समझ आ गया? यस सर। एक सम और करो फिर। लिखो, इफ अ बॉडी कवर इफ अ बॉडी कवर 10 meter
in third second and 20 meter in fifth second. What is the distance covered? या displacement covered in 10 seconds? Number 2, displacement covered in 10th second. दो आपको क्वेश्चन करने हैं, करो अब, सबका होना चाहिए। पेपर है उसके पास? नहीं दिया सर फर्स्ट का 225 आया। ओके ओके, चेक कर लो अच्छी तरह। सर फर्स्ट का 225 है और सेकंड का 45। चेक करो सभी बच्चे सही है क्या नहीं। टेन मीटर थर्ड सेकंड, 20 मीटर फिफ्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10 सेकंड एंड 10 सेकंड। बेटा ये बताना कितना आया सबका? ए सर और यू 225 ए आया 5। ए 5 आया सर। यू कितना? -5/2। बस फिर तो हो जाएगा आगे। पहले 10 सेकंड में निकालना है तो आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना, और 10 सेकंड में निकालना है तो आप लगाओगे u प्लस ए बाई 2n माइनस 2n माइनस चेक करना शायद कोई आया कनेक्ट होने को। चलो अब हेडिंग बनाओ सब लोग, इक्वेशन के प्रूफ ऑफ द काइनेमेटिक इक्वेशन। आया कोई? प्रूफ ऑफ
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका प्रूफ कर रहे हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट प्रूफ है ये। तो पहले कुछ लेट कर लो। लेट अ बॉडी ऑफ मास, वैसे मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ले लो चलो। लेट a body of mass m is moving along straight line, moving along straight line with uniform acceleration। पूरा लिखना होता है बेटा, a, uniform acceleration a। let u be its initial velocity, u be its initial velocity and v be the velocity after time t, v be the velocity after time t, v be the velocity after time t। let a body of mass m is moving along straight line with uniform acceleration a, let u be the initial velocity and v be the final velocity after time t। अब ये प्रूफ ना हम दो तरीके से करेंगे, कैलकुलस मेथड से और ग्राफिकल मेथड से। आज हम कर रहे हैं कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। कैलकुलस मेथड से हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेट कर लिया। वी नो दैट वेलोसिटी, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए ना यहाँ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt ना। we know that acceleration is the rate of change of velocity। पता ही है सबको एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv by क्या कह रहे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। हाँ सही तो है, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। एरो लगाओ या ना लगाओ, ये तो वेक्टर के लिए मैंने लगाया, आप चाहे तो एरो ना भी लगाओ, सीधा लिख लो एक्सेलरेशन dv बाई dt, मैग्नीट्यूड में लिख लो। तो इसी को इक्वेशन 1 कर देते हैं। चलो आप कंफ्यूज मत होना एरो में, आप इसको लिख लो। अब आप क्या करो, dv को एक तरफ कर दो a dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन both sides with their limit, with their limit। याद होगा मैंने इंटीग्रेशन करवाया था। dv की लिमिट क्या होगी, u से लेकर v तक, dv की लिमिट u से लेकर v तक। a dt की लिमिट, टाइम की लिमिट 0 से t तक, लिख लो यहाँ तक पर, u से v और 0 से t। अब इसके साथ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है आपको, dx होता तो x है,
एक बार वैसे समझाने के लिए साइड में बता रहा हूँ, अगर यहाँ dx होता तो आप लिखते हो x, अगर यहाँ dt होगा तो आप लिखते हो t, v होगा तो क्या लिखोगे v, ऐसे लिखते थे ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, dv है, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया v, और लिमिट u से v, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है dt का क्या होगा t, लिमिट 0 से t। लिमिट्स कैसे पता चली, जब टाइम स्टार्ट हुआ था तो वेलोसिटी u थी, मैंने लिखा ऊपर लैंग्वेज में, जब t सेकंड के बाद वेलोसिटी v थी, तो वो लिमिट हो जाती है। dv का इंटीग्रेशन v, dt का t। अब लिमिट पुट कर दो अपर माइनस लोअर, ये बन जाएगा, यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ v माइनस u, इस तरफ at माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पानी का गिलास और बना, v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। बात सुनो, किसी को डाउट हो बेटा, किसी भी बच्चे को कहीं पर भी? नो सर। इजी है ना ये, या रिपीट करूं? एक बार देख लो, चलो यहां से शुरू किया मैंने, एक्सेलरेशन से, इसको अलग कर लिया, dv को एक तरफ कर लिया, a dt हो गया, यहाँ आ गए, फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड विद लिमिट, वेलोसिटी की लिमिट होती है इनिशियल और फाइनल, टाइम की होती है 0 और t, फिक्स है ये। dv का इंटीग्रेशन v, dt का t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने कुछ दिन लगाए हुए हैं इंटीग्रेशन में, तो आपके पास फर्स्ट प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। समझ आया आप दोनों को? सबको क्लियर है बेटा ये? दूसरा प्रूफ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तीनों प्रूफ करवा रहा हूं मैं अभी, कल लिखवा सकता हूं आपसे, पूछ सकता हूं आपसे, कल हो सकता है यहीं बुला लूं सबको जो आ सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, आज ये तीन प्रूफ ही करेंगे हम, इसकी प्रैक्टिस करना। सेकंड प्रूफ, इसमें s इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ लिखो लेट, बाकी तो इंट्रोडक्शन वही चलेगी जो पहले लिखी हुई है, उसको दोबारा से लिख देना यहाँ पे। हाँ, जब भी प्रूव करना है तो इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी सारी। अब ये s एक्स्ट्रा आया तो लिखेंगे लेट s बी द डिस्प्लेसमेंट covered body in time t second, in time t second। बेटा स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो यहाँ भी आप इसी से स्टार्ट करोगे, वी नो दैट, आई नो दैट नहीं कहना, एक जनरल वर्ड होता है कि हम सब जानते हैं इसको। वी नो दैट velocity is the rate of change of displacement with respect to time।
ये सब जानते हैं। तो उसी तरह से जैसे मैंने पिछला लास्ट किया प्रूफ, डी एस को एक तरफ ले जाओ, डी टी को एक तरफ ले जाओ। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन का जो प्रूव किया ना उसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को आप यूज कर सकते हो जिसका आपने प्रूव किया है। तो आप यहाँ पर लिखोगे डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि सेकंड प्रूव करो, हाँ तो आप फर्स्ट ले सकते हो बेटा, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख के। पेपर में सेकंड ही आएगी मोस्टली, सेकंड या थर्ड में से आता है। तो आपको फर्स्ट प्रूव नहीं करनी है, तब आप मान के चलोगे कि फर्स्ट आपको आती है तभी उसने सेकंड पूछा आपसे, तो आप उसको लेके चलोगे ऐसे बिकॉज ऑफ करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ में आ गया? यस सर। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड विद देयर लिमिट, इंटीग्रेट both sides with their limits। तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट तो 0 से 80 होती है, ओरिजिन से चलेगा ना डिस्प्लेसमेंट तो, और इसकी क्या होगी? 0 से t। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन दोबारा से तुम्हें याद करवा दूं। जब मैंने आपको इस तरह के इंटीग्रेशन करवाए थे 3 प्लस 4t dt, तो 3 के साथ तो हम t लगाते थे। सर दिखाई नहीं दे रहा सर ये। मैं करता हूँ सेटिस्फाई। ये देखो, दोबारा देखो, जब हम ये वाले इंटीग्रेशन करते थे 3 प्लस 4t का, 3 कांस्टेंट है उसके साथ तो t लग जाता था, और t की 1 है तो उसका क्या होता था 4t स्क्वायर बाई 2 होता था ना। इंटीग्रेशन में आप t का इंटीग्रेशन क्या करते थे? आप ये करते थे t स्क्वायर बाई 2। यस सर। और किसी कांस्टेंट का क्या करते थे? साथ में t लगा देते थे। तो क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट तो u है और साथ में a t है, तो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा? u तो कांस्टेंट है, t लग जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा a t स्क्वायर बाई 2। यस सर। ऐसे ही होगा ना। तो मैं ये वापस वहीं आ रहा हूँ प्रूफ पे। ये यहाँ तक आपने कर लिया, लास्ट लाइन तक। अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन वो आएगा ds का तो s आ जाएगा, 0 से s, u के साथ क्या लग जाएगा t, और a t है ना यहाँ। अब लिमिट 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा? s माइनस 0 ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस का 0 हो जाएगा। यस, सेकंड इक्वेशन भी मेरी क्या होगी? प्रूव। एक बार नोट कर लो और चेक कर लो सारी कैसे मैंने की है, गो थ्रू हो जाओ, कहीं डाउट आएगा तो मेरे से पूछो। आ गई सर समझ में। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, थर्ड प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड प्रूफ, और थोड़ा सा मुश्किल भी है, ध्यान से करना है इसको। थर्ड प्रूफ आपको किसका करना है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as।
बस हर प्रूफ में ना आपने ये याद रखना है कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं। ये पिछले वाले को मैं एक बार इधर ले जाऊँ। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, जैसे आपने पहला स्टार्ट किया वैसे ही आपने थर्ड को स्टार्ट करना, सेकंड को आप वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ये बताओ, क्या इस प्रूफ में टाइम की जरूरत है हमें, इस टाइम की? नो सर। तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, इस टाइम को ख़त्म करने के लिए ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds, ये लिख देना यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द राइट हैंड साइड बाय ds, ऐसे लिख देना। राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। उससे क्या फ़ायदा हो गया कि ds बाई dt वेलोसिटी होता है, ये एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, वेलोसिटी dv बाई ds, ब्रैकेट में आप बता दो कि ds बाई dt इज इक्वल टू द वेलोसिटी, इज इक्वल टू द वेलोसिटी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लो। अगर ये वाला स्टेप समझ में आ गया तो यस बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। बस यही मुश्किल होता है इसमें, ये कितना मुश्किल है देख लिया। अब उसी तरह से आप v dv को एक तरफ कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इंटीग्रेट इक्वेशन 3, इंटीग्रेट बोथ साइड with limits v dv u से v तक a ds 0 से s, ADS 0 से S। अब v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, खुद बोलो, v स्क्वायर बाय 2। शाबाश। और a तो कांस्टेंट है, ds का s होगा 0 से s, लिमिट पुट कर दें। अब तो फील होने लग गया होगा, प्रूव हो गया ये। पहले ये पुट किया, फिर u पुट किया, उधर as पुट किया, s फिर 0, क्या बन गया ये, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। सर एक बार रिपीट करना सर। हाँ रिपीट करता हूँ, नोट कर लो पहले सब लोग नोट कर लो फिर रिपीट कर। क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखिए इसको दोबारा से सब लोग, पहला स्टेप सबको क्लियर है, एक्सेलरेशन ये होती है। यस। बस इसमें ये वाला स्टेप याद रखना, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड, क्योंकि टाइम में मुझे रखना ही नहीं है, ये वाला टाइम इसके साथ मिलके वेलोसिटी बन जाएगा।
अगर इतना सही है तो फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें, फिर तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दो लिमिट के साथ। ये v की पावर 1 है, मैंने 1 लिखा हुआ है, ना भी लिखो चाहे। 1 का इंटीग्रेशन होता है v की पावर 2/2, और लिमिट को यहाँ लिखते, फिर अपर लिमिट पुट किया v की जगह v, और v की जगह u माइनस में, तो अपर लिमिट v²/2 माइनस में u²/2, s की जगह पे s पुट किया s की जगह पे 0 पुट किया, 0 को छोड़ दो, ये वाला 2 उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, v² माइनस u² 2s। यस सर। यस सर। Yes. एक बार देख लो बेटा, सारे प्रूफ तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। चेक कर लो सभी बच्चे से। एक्सक्यूज मी सर। सर सेकंड को जूम करना सर। अंकित है। अंकित क्या है सर तो लीव कर गया यार। सर? आपा क्या पढ़ांगा? भाई मैं सर पढ़ाऊं? है। अरे नहीं है। अरे नहीं है सर। 111 वाला है भाई। अरे अच्छा अच्छा। हाँ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही। वो तो होस्ट है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है सर। हाँ, वैसे आगे आगे सर जी आगे। आगे। सर बेटा नेक्स्ट प्रूफ लिखो, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड। और कल ये 6 के 6 प्रूफ हम लिखवा लेंगे आपसे, मैं यहीं सर बुलाऊंगा बोर्ड सबको। एग्जाम्स में कौन से आते होते हैं, ग्राफिकल या विदाउट ग्राफिकल? बाय ग्राफिकल मेथड। इंट्रोडक्शन वही है, लेट जो आपने उसमें किया वो सब कुछ इसमें करना है। तो पहला प्रूफ मैं कर रहा हूँ, b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इसको ग्राफ से प्रूव करना है, थोड़ा सा लिख लो एक दो बातें और। लेट लेट अ बॉडी। सर बोर्ड एग्जाम्स में कौन से आते हैं, ग्राफिकल या नॉन ग्राफिकल? किसमें बेटा? सर बोर्ड एग्जाम में। दोनों। बोर्ड एग्जाम में ग्राफिकली भी आ सकता है और कैलकुलस मेथड से भी आ सकता है, ओके। ज्यादा चांसेस कैलकुलस मेथड के। ओके देखिए, लेट ए बॉडी इज मूविंग along straight line with initial velocity u
and final velocity v. Final velocity after time t होता है. Let a be its uniform acceleration and s be the displacement covered. S be the displacement covered. The velocity time graph, ग्राफ से करना ना, तो लिखो the velocity time graph is shown as. अब आप ग्राफ बना देना, जैसे मैं बना रहा हूँ, velocity time graph is shown as करके इधर आप एक तरफ velocity ले लेना और इधर आप टाइम ले लो. और यहाँ से ग्राफ बनाना. ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है. ओ से लेके ए तक मैं इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ए भी ग्राफ है, तो यहाँ से ये मेरी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसको मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ. इसको भी एक पॉइंट दे दो सी. यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वी होगी. यहाँ तक ये कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी यू. और ये कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी वी. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस ग्राफ में ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी. हाँ, in the above graph या in the graph OA represent पूरा लिखना आपने, मैंने REP लिख दिया. रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब OA इज इक्वल टू क्या हो गया? U. एंड OC रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी. OC इज इक्वल टू V. OC इज इक्वल टू V. ये रहा OC. इधर से ले लो, चाहे इसको भी आप मिला लो. इधर इस पॉइंट को D नाम दे दो. OC और BD बराबर है. OC इज इक्वल टू, यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ DB. OC DB इक्वल टू OC, DB इक्वल टू OC इक्वल टू V. यहाँ से भी आप ट्रायंगल बना लो, इसे बना लो. इसका भी कोई नाम लिख दो E. ये 9th में किया हुआ है आप लोगों ने. इस एंगल यस को सर. यस सर. इस एंगल को थीटा लेट कर लो. इस एंगल को लेट थीटा बी द एंगल. लिखना होता है सर, विच कर्व या ग्राफ मेक्स विथ ओरिजेंटल. ओरिजेंटल का मतलब एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, यहाँ टाइम एक्सिस भी कह सकते हो. ये थीटा एंगल है. कौन सा एंगल थीटा है? PAE. ये एंगल. आपको याद होगा, जो चीज हमें याद होती है हम उसको लिखते हैं. वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? टेंजेंट थीटा. कुछ दिन पहले किया ही है. एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? टेंजेंट थीटा. इस ट्रायंगल में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी फिर?
BE डिवाइडेड बाय AE। देखिए टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये AE और OD किसके इक्वल है? दोनों ही टाइम के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल बन गई? BE। इस AE को मैं OD लिख सकता हूँ, यस। दिख रहा है आपको डायग्राम में? सॉरी AE था ना ये, हाँ AE को मैं OD लिख सकता हूँ। अब इस BE को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस BE को मैं लिख सकता हूँ BD माइनस DE। चेक करो, आपको खुद नजर आ जाएगा। OD इसको, इस BE को, इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ? बड़ा डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दिया। अब तब तक लिखते जाओ जब तक सारे O से शुरू ना हो जाए। अब BD की बजाय ना इसको DB लिखो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नीचे से ऊपर जा रहा है तो DB लिखो। वेक्टर जब पढ़ोगे तो ना एरो का फर्क पड़ जाता। DB, अब DB किसके इक्वल था? मेरा OC के। तो मैं तब तक लिखता जाऊंगा जब तक सारा O से ना हो जाए। और ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल है? दिख रहा है ना आपको इधर? OA के, OD। एक बार चेक कर लो बेटा इसको। ये वाली लेंथ इधर से क्या है? ये है, डार्क कर देता हूँ। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल नहीं है? आप, मैंने तो EB की वैल्यू लिखी है बेटा, DB माइनस डी। इसकी वैल्यू लिखी ना, ये रहा, इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी। फिर इस DB को मैंने OC लिख दिया और इस DE को मैंने OA लिख दिया। अब ये इसको इक्वेशन 1 कर लो, ये वैल्यू को, इसको इक्वेशन 2 कर लो और इसमें पुट कर दो। और OD की OD को भी लिख लो। OD किसके इक्वल है? OD AE इक्वल टू T। इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो। ये तीनों वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 में यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन 4। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा? OC B माइनस U बाय T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो AT B minus U, which means B is equal to U plus A। ये मेरा फर्स्ट प्रूफ हो जाता है, B is equal to U plus A। एक बार लिख के देखोगे ना घर पे तो प्रिपेयर हो जाए। कोई डाउट? नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। दूसरा प्रूफ लिखो फिर। S इज इक्वल टू UT, डायग्राम यही रहेगा अब मेरा। आपको जब सेकंड प्रूफ आएगा तो यहाँ तक आप सारी चीज लिखोगे, यहाँ तक इक्वेशन तक, या चाहे एक बार ग्राफ तक आप हमेशा ये लिखोगे प्रूफ में। अब मेरा सेकंड प्रूफ है, यहाँ कर रहा हूँ मैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आपको याद है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व, यहाँ लिखो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी is given by
एरिया कवर्ड, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया कवर्ड अंडर द, ये भी सही है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, अगर हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो, एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देखो, इसके सारा एरिया निकालना, ये ट्रायंगल का और इसका, तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। इस पेज पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ग्राफ यहाँ बनाओ। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं पहले, AEB प्लस क्या कह रहे, ट्रायंगल नहीं दिखेगा, डायग्राम में दिखेगा। हाँ कॉपी पे तो है ही डायग्राम, अपनी कॉपी पे देखते जाओ। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा, OAED, चेक करो, यही बनता है आपका OAED, यस सर। ये वाला। अब ये दो एरिया निकालने हैं, एक तो ये एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक आपको ये वाला एरिया निकालना है लेंथ इंटू ब्रेड। तो मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ, आपके पास डायग्राम बना ही लिया आपने। S इज इक्वल टू हाफ, इसका बेस क्या होगा AE इंटू में PE प्लस इसका क्या होगा OA इंटू में OD। बस एक चीज का ध्यान रखो कि जब तक सारे O से नहीं हो जाते ना, तब तक आप इसको वैल्यू मत पुट करना। अब देखो AE को मैं OD लिख सकता हूँ, चेक करो अपने ग्राफ में, इस AE को मैं OD यस लिख, सर। यस सर। तो मैं अब लिख रहा हूँ AE को OD, और BE को हमने पिछले उसमें किया था, उसको OC माइनस OA लिख सकते हैं हम। एक मिनट, BE क्या है मेरे पास, यही है ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, ठीक है ना, इसको लिख दो। फिर इसको आप लिख सकते हैं BE OC को माइन OC माइनस OA, ये लिख सकते हैं, हमने पिछले प्रूफ में लिखा ही है। अब आप वैल्यू पुट कर दो सबकी, सबकी वैल्यू आपके पास है। OD तो T के इक्वल है, OC V के इक्वल है, OA U के इक्वल है, प्लस OA U के इक्वल है, OD T के इक्वल है। वो लाइन लिख देना, यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 इन इक्वेशन। अब इसको 4 बना लेना, सेकंड प्रूफ है ना। 1 2 3 तक तो आपने सेम लिखना ही लिखना है, यहाँ तक तो आपने हर प्रूफ में ही आना है, 1 2 3 तक। तो जब भी आप पुट करोगे, पहले प्रूफ में 4 बनाया था, प्रूफ खत्म हो गया, इसको भी 4, तो 1 2 3 को 4 में पुट किया। S मेरे पास, पहले ये टर्म लिख लो UT। अब सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का यूज कर सकते हो, V माइनस यू AT होता है, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, और एक T ये पड़ा, ब्रैकेट में आप समझा दो कि V माइनस यू इक्वल टू AT। सेकंड इक्वेशन के प्रूफ में आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हो, तो V माइनस यू की जगह पे मैंने AT रखा, तो मेरा सेकंड इक्वेशन का प्रूफ S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कर सकते हैं क्या सब लोग? यस बोलो। सर। यस सर। लास्ट प्रूफ आप अपने आप करना सब लोग, उसमें भी आपने ना एरिया ही निकालना है, ट्रेपेजियम का निकाल देना, ट्रेपेजियम का वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
चलो मैं कर देता हूँ। हाँ। तीसरी इक्वेशन का प्रूफ, लेट वेट तो वही है सब कुछ जो पहले किया आपने। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये चेक कर लिया करो किसकी जरूरत नहीं है, इसको टाइम नहीं चाहिए मुझे। एस तो है ना इसके अंदर, एस, एस क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कौन सा ट्रेपेजियम बन रहा है, कहाँ गया वो डायग्राम, ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है। नाम देखना क्या है इसका ट्रेपेजियम का, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, उधर ही बिठा देना, इसको डिस्टर्ब हो रही है यहाँ, टेस्ट कर। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम नाम बोलना बेटा, भूल गया मैं क्या था, ओ ओ ए ए बी डी बी डी। सर, ओ ए बी डी। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ डी। ये होता है फॉर्मूला ट्रेपेजियम, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब इसको भी ओ से जब तक नहीं लेके आते तब तक कुछ मत करना, बी डी को मैं ओ सी लिख सकता हूँ इंटू ओ डी। ये क्या बन गया, ओ सी को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वीडियो ऑन नहीं दिखा था। हाँ, बी प्लस यू हो गया ना इंटू टी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कुछ भी बना लो, जो भी नंबरिंग, 4 तो ये बनेगी ना जिसमें आप वैल्यू पुट करते हो 1 2 3। उसके बाद इसको 5 बना लो। अब मुझे टाइम की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं उसको, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, u प्लस ए टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आप 5 में पुट कर दो, यूजिंग 6 इन 5। s क्या आएगा, हाफ ये आएगा बेटा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ये 2a इधर चला जाएगा, 2as। यही आपको प्रूव करना था, आइडेंटिटी लग जाएगी ना, a प्लस बी ए माइनस बी। यस सर। ये आपका लास्ट प्रूफ है। कल सब लोग सुन लो ध्यान से, ये 6 के 6 प्रूफ लिखवाऊंगा मैं। 6 के 6 प्रूफ आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे सेंटर पे आके। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर ये ओडी कैसे आया सर ऊपर? ये वाला ओडी, यस सर। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये ट्रेपेजियम है ना, पैरेलल साइड का सम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाफ इंटू ओ ए, दूसरी पैरेलल साइड क्या थी, बी डी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, ओके सर। उसको मैंने यूज किया मेरी थर्ड इक्वेशन को। कल आप लोग ना एकेडमी पे आके लिख के जाएंगे, जिसको प्रॉब्लम है, कोई ऐसे जोन में फंसा हुआ है नहीं आ सकता तो वो नहीं आए, बाकी बच्चे आके अपना प्रूफ अलग पेज पे करेंगे और मुझे दिखाएंगे। सर सेम टाइम ही आना है? हाँ, इसी टाइम पे बेटा, कल लिखवा लूंगा ना मैं आपसे, और यहीं ओके कुछ सर। बताना हुआ तो बोर्ड पे करवा दूंगा। ओके सर। 15 मिनट पहले आ जाना, फिर यही हो सकता है।
सर 2 o'clock वाली क्लास है आज? नहीं बेटा, ऑफ कर दिए संडे तक। ओके सर। सिर्फ तुम्हारी क्लास लगा करेगी क्योंकि पेंडिंग सिलेबस पड़ा हो। ठीक है, तुम्हें फिर कभी आगे ऑफ दे देंगे 2-3 दिन का, अभी कर लो सिलेबस। ठीक है, ये जा सकते हैं। बाय ओके सर, बाय बाय सर।